बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। मिस्र का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, गजा के मुस्तकबिल के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जा करने के मंसूबे के जवाब में मिस्र ने गजा के मुस्तकबिल के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में एक अबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है, जो वहाँ पर अरब, मुस्लिम और मगरबी ममालिक की हमायत से काम करेगी। अब मिस्र की जानिब से पेश किए गए इस मंसूबे को अरब लीग के इजलास में पेश किया जाएगा। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि इस मंसूबे पर जंग के खात्मे के लिए किसी मुस्तकिल अमन मुआहदे से पहले अमल दरामद किया जाएगा या फिर बाद में। मिस्र की जानिब से पेश किए गए इस मंसूबे की अभी तक किसी भी अरब मुल्क की जानिब से हमायत या मुखालफत सामने नहीं आई। हमास ने गजा के लिए मिस्री मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के रहनुमा समी अबू ज़हरी ने मिस्र की जानिब से गजा के मुस्तकबिल के लिए पेश किए गए नए मंसूबे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। समी अबू ज़हरी ने मिस्र की जानिब से पेश किए गए मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ फ़लस्तीनी ही करेंगे। उन्होंने कहा, हमास गजा पर मुसल्लत किए गए किसी भी मंसूबे किसी गैर मुल्की इंतज़ामिया या किसी गैर मुल्की अफवाज को गजा की सरजमीन पर तस्लीम नहीं करेगी। वाज़ेह रहे कि मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में एक अबूरी इंतज़ामिया के क़याम की तजवीज़ दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हमास को एक और धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है कि अगर इसने गजा की पट्टी में यरगमाली को रिहा न किया तो इसके नाकाबिले तसव्वुर नताइज होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने एक ऐसे वक्त में जब गजा में जंगबंदी में तोसी के हवाले से मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इसराइली कंसेट के सामने एक तकरीर में कहा कि हमास से कहता हूँ, अगर आपने हमारे यरगमाली को रिहा नहीं किया तो ऐसे नताइज होंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़म होने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना था कि हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि ये किसी हाल में हिस्सा डाल रही है। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज कर दिया गया और चीन से अशिया की अमेरिका दरामदात पर भी अज़ाफ़ी चार्जेस आज से नाफिज किए जाएंगे। इस इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट देखी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से कनाडा में तैयार वो तमाम अशिया जो अमेरिका भेजी जाती हैं, इनकी तैयारी में कमी होने का खदशा है, जिससे मुलाजमतें ख़त्म होंगी, अफराते ज़र बढ़ेगा और इलेक्शन के साल में इक्तिसादी तबाही दरपेश होगी। टैरिफ की जंग। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए मजीद 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी दरामदात पर अज़ाफ़ी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब चीन ने भी जवाबी तौर पर अमेरिकी दरामदात पर अज़ाफ़ी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से महसूलात में अज़ाफ़े के जवाब में चीन अमरीकी ज़राई दरामदात पर नई अज़ाफ़ी ड्यूटियाँ आयद करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका से दरामद होने वाली मुर्गी, गंदम, मक्की और कपास पर 15% अज़ाफ़ी टैक्स लगाया जाएगा। इसराइली पाबंदियाँ मुस्तरद। मस्जिद अक्सा में 80,000 फ़लस्तीनियों ने नमाज अदा की। गासिब इसराइल की पाबंदियों में फ़लस्तीनी मुसलमानों का जज्बा ईमानी कम ना कर सकीं। 80,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी अदा की। गासिब सहूनी रियासत इसराइल की पाबंदियाँ भी फ़लस्तीनी मुसलमानों का जज्बा ईमानी कम ना कर सकीं और तकरीबन 80,000 फ़लस्तीनियों ने इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद और किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी अदा की। अमेरिका के निजी खलाई जहाज़ की चांद पर कामयाब लैंडिंग। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने बगैर इंसान वाले खलाई जहाज़ ब्लू घोस्ट के जरिए चांद पर कामयाब लैंडिंग कर ली। ब्लू घोस्ट मिशन 1 अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 3:34 पर
मोनस लॉटरेल के करीब पहुंचा, जो चांद के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ा मारे क्रेसीम में आतिशफिशा हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ अमरीकी शहरियों को भारी पड़ेंगे, अमरीकी थिंक टैंक ने खबरदार कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ अमरीकी शहरियों को भी भारी पड़ेंगे। महसूलात से अमरीकी सार्फिन पर हर साल औसतन $1200 का अजाफी बोझ पड़ेगा। महसूलात में मुल्की हुकूमतों की तरफ से जवाबी कार्रवाई का बायस बनेंगे। टैरिफ इक्तिसादी तरक्की में कमी, बरामदी सेक्टर सुकड़ने, सप्लाई चेन में खलल का बायस बन सकता है। हौसियों की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्जाबंदी का आगाज़। अमरीकी एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत हौसी जमात को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम का दर्जा देने का फरमान 3 मार्च 2025 बरोज़ पीर नाफिज़ुल अमल हो गया है। इस तरह तंजीम की क़यादत को अज़ाफ़ी पाबंदियों का सामना होगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 22 जनवरी को जो बाइडन की इंतज़ामिया का फैसला मनसूख कर चुके हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके ज़रिए हौसियों के नाम से मारूफ इंसारुल्लाह तंजीम को दहशतगर्द जमात की फहरिस्त में दोबारा शामिल कर लिया गया। लबनानी सदर की सऊदी वली-अहद से मुलाकात। लबनान के नौमुंतखब सदर जोसेफ ओन ने अपने पहले दौरा सऊदी अरब के मौका पर दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात रियाद के यमामा पैलेस में हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक अमूर के अलावा बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जापान में जंगल की आग बेकाबू, हजारों अफराद की नकल मकानी। अमेरिकी रियासत मेक्सिको के बाद अब जापान में भी जंगल की आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद एक शख्स जाम हक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक आग के बायस 4000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आग से 80 इमारतें मुतासर हो चुकी हैं। म्यांमार में 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को जबरी कैद में रखे जाने का इंकशाफ। म्यांमार में जबरी कैद में दर्जनों पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल हैं। बेघर कैंपों में पाकिस्तानियों पर तशद्दुद भी किया जाने लगा और इनसे ज़बरदस्ती गैरकानूनी माली जराइम भी करवाए जा रहे हैं। थाईलैंड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बताया है कि कैद 11 पाकिस्तानियों ने फरार होने की कोशिश की, जिनमें 6 बच निकलने में कामयाब हो गए, जिन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया गया, जबकि बाकी 5 लापता है और इनका कुछ पता नहीं चल रहा। इसराइल का उर्दन और मगरबी किनारे के दरमियान 425 किलोमीटर तवील दीवार तामीर करने का मंसूबा। इसराइली वज़ीर दिफा के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इसराइल आने वाले महीनों में उर्दन के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे के साथ अपनी सरहद पर एक दीवार तामीर करने का इरादा रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका कहना था कि इस मंसूबे का मकसद असले की स्मगलिंग को रोकना है। इस मंसूबे की तकमील पर 4 साल का अरसा लगेगा। इससे गरब उर्दन की इसराइली बस्तियों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सड़कों की बहाली तक सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सियाह गलियात की जानिब गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब एबटाबाद गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस निजी व सरकारी तालीमी अदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। सऊदी अरब और मलेशिया समेत 10 मुल्कों से मज़ीद 93 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब और मलेशिया समेत 10 मुल्कों से 48 घंटों में मज़ीद 93 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बेदखल होने वाले 93 पाकिस्तानियों में 6 ब्लैक लिस्ट भी शामिल हैं। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब से 4 पाकिस्तानी ब्लैक लिस्ट और वीज़ा ख़त्म होने पर एक कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 24 पाकिस्तानियों को 48 घंटों में डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और इज़्ज़त कभी नहीं भुला सकूंगा, विक्रांत गुप्ता। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और इज़्ज़त कभी नहीं भुला सकूंगा। पाकिस्तान में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज के लिए आने वाले भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि खेल सरहदों से बालातर होते हैं
और लोगों के दिलों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत ज़रिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेलों के ज़रिए ताल्लुकात बेहतर होंगे और ऐसे दरवाजे दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। सोना 4,800 रुपये महंगा, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $48 का इजाफा हुआ, जिससे फी औंस कीमत बढ़कर $2,916 पर आ गई। दूसरी जानिब सराफा एसोसिएशन के मुताबिक मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 4,800 रुपये महंगा होने से 3,06,300 रुपये का हो गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।